केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा के प्रथम सभापति श्री चरतीलाल गोयल की 98वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सदन में भाषण अक्सर सार्थक बहस की बजाय बाहरी राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं, जिससे चर्चाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे समय में श्री चरतीलाल गोयल द्वारा प्रदर्शित नैतिक ईमानदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रकाश सभी नेताओं के लिए मार्गदर्शक है। श्री रिजिजू ने गोयल की विनम्र शुरुआत से लेकर अनुशासन, निष्पक्षता और समर्पण के बल पर हासिल की गई ऊंचाइयों को याद किया। उन्होंने 1993 से दिल्ली विधानसभा के सुचारू संचालन में गोयल जी की भूमिका, उनके द्वारा किए स्थापित उच्च मानकों को रेखांकित किया। चरतीलाल गोयल के जीवन वृत्त पर आधारित एक विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया गया। मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने भी चरती गोयल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी गरिमामय छवि, आदर्श आचरण और प्रवेक हमें ये याद दिलाता है कि सदन की कार्यवाही को शिष्टाचार, परस्पर सम्मान और रचनात्मक संवाद की भावना से संचालित करना चाहिए। सभी आदरणीय अधिकारी और सदस्यगण का हम अभिनंदन करें जोरदार तालियों से। बहुत बहुत और उसका कार्यकाल 89 तक रहा और दिल्ली को विधानसभा मिली 93 में। आज हम आदरणीय श्री चरतीलाल गोयल जी के जन्मोत्सव पर, जन्म जयंती पर यहाँ एकत्र हुए हैं। अभी उनके बारे में बताया गया कि वो उनका जन्म स्थान, उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके गांव से अपने बलबूते पर, क्योंकि बहुत कम आयु में 1949 में उनके पिताजी की हत्या कर दी गई और वो भी एक समाज सेवक थे। उसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए श्रीराम कॉलेज और उसके हॉस्टल में रहा करते थे। वो सारी विपदाओं को देखते हुए उस संघर्ष से उन्होंने दिल्ली में अपना स्थान बनाया, संघ के स्वयंसेवक के रूप में, और अनुशासन और निष्पक्षता, सदन का संचालन जब उन्होंने किया तो नए मापदंड सुनिश्चित हुए। उसकी सदन की गरिमा को बढ़ाया, सबकी भागीदारी हो सदन में, ये सुनिश्चित की, ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप हो, वाद विवाद हो, डिस्कशन हो। और उनके बारे में कहा जाता था कि वो अनुशासन प्रिय है और उनके अनुशासन प्रियता के कारण लोगों के मन में ये रहता था कि कोई भी बात अगर, क्योंकि मेरा उनसे संबंध बहुत बचपन से था, जब मैं बहुत छोटा था, कॉलेज विद्यार्थी था। आदरणीय आलोक जी, महापौर जी, पूर्व गवर्नर जगदीश मुखी जी, पूर्व मंत्रीगण, दिल्ली सरकार, सांसदगण, कमलजीत जी और भी सभी लोग उपस्थित, बहनों और भाइयों और साथियों, आज बहुत ही महत्व का दिन है। ये 8वीं विधानसभा है। 1993 में दिल्ली को विधानसभा मिली थी और आदरणीय स्वर्गीय श्री चरतीलाल गोयल जी दिल्ली विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उन्होंने जो मापदंड तय किए, उन्होंने जो दृष्टिकोण इस नई विधानसभा को दिया, आज तक वो एक रीति नीति बनकर अपनाया गया। ये भी कोइंसिडेंस है, अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि हमने भारत के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष, स्पीकर
वीर विठल भाई पटेल जी के 100 वर्ष अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, और वो भी महत्व ये है कि वो सदन भी यही सदन था, यानी कि देश की पहली पार्लियामेंट, देश की पहली पार्लियामेंट 1912 में, अगर आपने एग्जीबिशन देख के जरूर जाइएगा, 1912 में ये केंद्रीय विधानसभा बनी थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इस हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री किरण रिजिजू जी। जब किरण रिजिजू से बात हो रही थी कैसे से दिल्ली विधानसभा में पूज्य पिताजी चरतीलाल जी जो प्रथम दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे कार्यक्रम थे, तो उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ के बिठा लिया और फिर पुराने संस्मरण को सुना ले। किरण रिजिजू को तो आप जानते हैं, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में और कई मंत्रालय में काम कर चुके हैं, पर मैं जो किरण रिजिजू जी को जानता हूं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है किरण रिजिजू जी। जब मैं कॉलेज में आया था 1971 में, तब ये पैदा हुए थे, पर लगता नहीं, मतलब ज्ञान और विद्वान। मैं खेल मंत्री बना था, फिर ये भी खेल मंत्री बने, मैं संसदीय मंत्री बना, ये संसदीय मंत्री, और इनके पिताजी भी स्पीकर और मेरे पिताजी भी स्पीकर। और किरण रिजिजू जी को पहले तो मैं ऐसा समझता था कि जैसे ये हिंदी भाषी नहीं है। कई बार इनसे मुलाकात हुई थी, युवा मोर्चा से लेकर हम सब ने साथ में काम किया जाकर, ऐसा लगता था कि जैसे हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी हमसे अच्छी बोलते हैं। और सच पूछे तो मैं उनको कहूंगा, चरतीलाल जी के बारे में तो बोलेंगे, पर अपने भी कुछ संस्मरण सुनाए। मुझे कहने लगे, मेरा चुनाव जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे 96 में, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो इन्होंने मेरे चुनाव को बिल्कुल ऐसे बता दिया जैसे आप कार्यकर्ता लोग बैठे हैं कि कब रात के 2 दिन तक गिनती होती रही, किस तरीके से आप चुनाव जीते, क्या उसमें गड़बड़ हुई, क्या हुई। ऐसे प्रतिभा के धनी किरण रिजिजू जी का मैं आप सबकी ओर से अभिनंदन करता हूँ। चाहूंगा वो कुछ अपने नए पुराने संस्मरण के अंदर सुनाए। विजेंद्र गुप्ता जी ने इस प्रोग्राम को कंसीव किया था, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि ये पहले चरतीलाल जी के पास थे, फिर मैंने इनको छीन लिया था। और ये कहते हैं मैं इनको समझता नहीं हूँ, इनका एमकॉम में मैंने दाखिला कराया, बनाने में मैंने मदद की, उसके बाद चांदनी चौक का चुनाव के अंदर मैंने इनको प्रेरित किया मेरी सीट पर लड़ने के लिए। मैं इनको नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। पर थोड़ी खटपट भी होती है, राजनीति है जाकर। पर इन्होंने कंसीव किया, मेरे से ज्यादा इन्होंने चरतीलाल जी को आदर सम्मान दिया, और मैं समझता हूँ कि आज दिल्ली विधानसभा में मेरे पिताजी जिस सीट पे बैठे थे, आज वो इस सीट पे बैठे हैं, इनके लिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। विजेंद्र जी अपने